वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आ गया हूँ कावासाकी में और कावासाकी कंपनी खुद की Z900 से इतनी ज़्यादा बोर हो गई कि उन्होंने सोचा इसके बड़े भाई को भी वापस से इंडिया में लॉन्च किया जाए और वापस लेके आ गए कावासाकी की Z1100 जो कि पहले Z1000 थी। एंड लुक एट दिस मोटरसाइकिल द प्रेडेटर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कल्ट फॉलोइंग वाली मोटरसाइकिल थी और लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती थी, इंप्रेसिव मोटरसाइकिल लगती थी। और ये फाइनली 2025 में वापस आ गई है इंडियन मार्केट में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बाइक के वॉक अराउंड से। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है ना, ये जो लाइटें आपको देख रहे हो, ये मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है जो पहले Z1000 आती थी उससे सिमिलर ही है। और डिज़ाइन को कंटिन्यू रखने का एक रीज़न भी है क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ना, ये खुद में काफ़ी आइकॉनिक डिज़ाइन है। और एक्चुअली भी मतलब अभी भी ये जब लॉन्च हुआ है तो ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा कुछ ओल्ड स्कूल सा लग रहा है। अभी भी एक फ्रेश डिज़ाइन लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है ये मोटरसाइकिल। एंड उसी के साथ आप यहाँ देखोगे टैंक के साथ ये जो श्राउड आ रहा है जो पूरा का पूरा नीचे तक जा रहा है और सामने से ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा बल्कि लग रही है। मेरे साथ यहाँ पे वैसे Z900 भी खड़ी है और उसके कंपेरेटिवली तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा बल्कि लग रही है। इसकी रोड प्रेजेंस एक अलग ही होने वाली है। यहाँ पर भी देखो आपको लाइट मिलती है। एक बार बाइक को ऑन करता हूँ, जस्ट लुक एट दिस। सेम सेटअप जो पहले मिलता था, सेम सेटअप अभी भी आपको मिल रहा है। यहाँ पे LED लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साइड प्रोफाइल में कम्प्लीटली आऊँ तो ये जो एग्जॉस्ट है, अब Z900 वो खड़ी, Z900 का एग्जॉस्ट देखो और इसका एग्जॉस्ट देखो कितना ज़्यादा बल्कियर बना है। और जो निंजा 1000 आती है ना, उससे थोड़ा सिमिलर है यहाँ पे। तो दिखने में इसकी वजह से भी एक बल्कि डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो जा रहा है बैक में। और टेल सेक्शन देखो कितना शार्प है। यहाँ पे अलग से इसको शार्प करने के लिए ये एक फिन सा दिया गया है। मतलब फिन तो नहीं, एक्चुअली बॉडी पार्ट ही है, लेकिन ये लग रहा है ऐसा जैसे नीचे से ये अलग कुछ लगाया है। लेकिन रेयर से जो लुक आ रही है ना भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शार्प और दिखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। टायर देखोगे Z900 के कंपेरेटिवली टायर भी इसका ब्रॉड है, जिसकी वजह से अगेन लुक एक अच्छी क्रिएट हो रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे कुछ इस तरीके की ये मोटरसाइकिल दिख रही है। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको लुक्स कैसी लगी। तो बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन अब इसके अंदर 100 सीसी बढ़ा दिया गया है। अब ये 1099 सीसी की आती है, पहले ये 999 आती थी, अब इसके अंदर 100 सीसी बढ़ गया है। और ये मोटरसाइकिल अब प्रोड्यूस करती है आपकी 136 bhp। अब पावर जो है वो थोड़ी सी कम हुई है क्योंकि पहले BS जो 3 था या 2 था जिसमें ये आती थी, उसके बाद अब जो BS6 है उस पर पावर जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो ही गई है। लेकिन इसका जो फाइनल ड्राइव जो रेशियोज़ है वो भी चेंज किए गए हैं। अब इसका जो इनिशियल और मिड पहले के कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है। टॉप एंड थोड़ा सा लीनियर रखा गया है, लेकिन इनिशियल और मिड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है ताकि आपको एक कंफर्टेबल इसके साथ राइड मिल पाए। अब Z900 जो है ना, इसके कंपेरेटिवली इसका सिटिंग पोस्चर भी जो है वो भी टोटली डिफरेंट है। इसके जो अर्गोनॉमिक्स है उसको चेंज करा गया है। ये मोटरसाइकिल ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैं ये बोलूँगा। अगर आप लॉन्ग राइड्स वगैरह भी प्लान करोगे या इवन फॉर शॉर्ट राइडर्स, ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है। नाउ चेक आउट द सस्पेंशन। यहाँ पे आपको USD सस्पेंशन ऑफर हो रहे हैं। अब एक चीज़ है कि इंटरनेशनल वेरिएंट जो है ना, उस पर आपको गोल्डन सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि शो आके। यहाँ पे आपको USDs मिल रहे हैं और ये जो USDs हैं ये एक्चुअली एडजस्टेबल भी है। कहाँ गई एडजस्टेबिलिटी? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं। तो दोनों ही साइड से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। देखो अब ये वायर के नीचे इतना ज़्यादा है ना, इसको एडजस्ट करना थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल लगे। तो ये चीज़ एक मेरे को अभी मैंने नोटिस करा। उसी के साथ जैसे मैंने बताया कि जो इंटरनेशनल वेरिएंट है, जो ऐसी वेरिएंट इसका आता है, स्पेशल एडिशन वेरिएंट आता है, उस पर आपको गोल्डन सस्पेंशन मिल जाते हैं। रेयर पे अगेन आपको यहाँ पे मोनोशॉक ही देखने को मिलता है। अब मोनोशॉक के यहाँ पे कोई सी भी टाइप की कोई एडजस्टेबिलिटी यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसी के साथ स्पीडोमीटर को अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे दिस इज़ द TFT स्क्रीन जो कि इसके अंदर ऑफर हो जा रही है। और ये एक नए टाइप का डिस्प्ले जो है ये यहाँ पे आपको ऑफर हो रहा है। बीच में आपको लीन एंगल मिल जाता है बेसिकली। तो अभी आप देखो साइड में टिल्ट होकर खड़ी है तो यहाँ पे लीन एंगल दिखा रहा है आपको। उसी के साथ यहाँ गियर शिफ्ट इंडिकेटर, राइडिंग मोड्स इसके अंदर आ जाते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ ये देखो, पहले तो स्विच गियर। अब स्विच गियर के अंदर आपको सारी चीज़ें ऑफर हो रही है। इस बाइक में आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है। सो जहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल को यहाँ प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपकी एक लाइट जल जाएगी। इसको डिसंगेज करोगे, यहाँ पे लाइट बंद हो जाएगी। तो क्रूज़ कंट्रोल एक हैवी सीसी की बाइक जो कि टूरिंग के लिए मेजरली ज़्यादा यूज़ होती है, उस पर क्रूज़ कंट्रोल एक काफ़ी यूज़फुल फीचर आ जाता है। देन यहाँ से आप इसके मेन्यू को जो है वो स्क्रॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे जो आपको मोड का बटन दिख रहा होगा, इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे
तो यहाँ पे आपके मोड्स चेंज हो जाएंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे राइडर मोड मिल जाता है जो ये कस्टमाइजेबल है, फिर आ जाता है आपका रेन मोड, उसी के साथ आपको मिलता है रोड मोड, एंड देन आपको मिल जाता है स्पोर्ट्स मोड। तो टोटल 4 मोड हो जाते हैं, 3 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर है और 1 मोड जो आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। क्रूज़ कंट्रोल आपको दिख गया, यहाँ पे हाई बीम लो बीम है और यहाँ से आपको इंडिकेटर आ जाता है, यहाँ हैज़ार्ड लाइट का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। एंड ओवरऑल यस कुछ इस तरीके का सेटअप है। आप रेयर व्यू मिरर भी जो देख रहे हो ये भी एक न्यू डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि दिखने में काफ़ी प्रीमियम्स और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसी के साथ यहाँ पे आपके जो लीवर्स है दीज आर ऑल्सो एडजस्टेबल लीवर्स एंड यहाँ पे आप देख सकते हो निसिन की बैजिंग हो रखी है। सो निसिन के कैलिपर्स, ब्रेकिंग सिस्टम आपको निसिन का यहाँ पे मिल जाता है। अब सिलेक्ट बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जहाँ से आप व्हीकल सेटिंग्स वगैरह को चेक कर सकते हो। सो लाइक दिस, यहाँ पे आप इमोबिलाइजर ऑन, ये आपके पास ऑफ का ऑप्शन आ जाता है। देन यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से आप ब्राइटनेस वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। आपके पास मोड भी आ जाता है। तो बेसिकली आपके पास 2 टाइप के यहाँ पे डिस्प्लेस हैं। सो आप देख सकते हो जिसमें मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली जो स्पीडोमीटर है ना उसके जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्क्रीन आती है उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ से हम बैक जाएंगे एंड उसी के साथ और बैक जाएंगे तो यहाँ पे डेट, टाइम, सर्विस, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूनिट्स एंड या दैट्स इट। ये आपको मिल जाती है चीज़ें यहाँ पे। अब इस पे 6 एक्सिस IMU आता है जो कि आपको कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें भी इस बाइक के अंदर मिल ही जाती है आपको, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। द काइंड ऑफ बाइक दिस इज। और ये आपका पूरा व्यू है। अब बाइक की जो सीट हाइट है वो है 815 mm और सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि बाइक के जो एर्गोनॉमिक्स के ऊपर, बाइक के जो ट्रायंगल के ऊपर काम हुआ है, आपको न्यू हैंडल बार मिल जाता है, आपकी ज्योमेट्री थोड़ी सी चेंज हुई। और अब आप देखो मेरी हाइट है 5'9" एंड मैं कितना कंफर्टेबली बैठूं, कोई भी एग्रेसिव पोस्चर मेरा आई नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि Z900 थोड़ी सी ज़्यादा है एग्रेसिव अगर उसके ऊपर मैं बैठता हूँ तो, बट ये कितनी ज़्यादा ईजी है बैठने में, मेरे पैर पूरी तरीके से नीचे टच हो रहे हैं। एंड बाइक का जो ओवरऑल वेट है दैट इज 221 kgs। बाइक जो है थोड़ी सी भारी है कंपेयर टू Z900 ऑल्सो। एंड हाँ 100 cc बड़ा है तो भाई ऑब्वियसली थोड़ी सी भारी तो होगी ही, लेकिन यार बाइक के ऊपर बैठ के मेरे को कंफर्ट का काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि ये बाइक डेफिनेटली अगर मैं सिटी वगैरह के अंदर भी चलाता हूँ ना तो भी मेरे को किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट नहीं होने वाला, ना ही शोल्डर पे, ना ही पाम पे या फिर लोअर बैक पे। सो ईजी है। अब एक चीज़ आप ये नोटिस करोगे कि इंडियन वेरिएंट जो है यहाँ पे आपको सिंगल सीट वाला मिल जाता है, आपको पिलियन सीट नहीं मिलती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप पिलियन के लिए भी अगर लेते हो तो पिलियन बैठ नहीं पाएगा भाई इस बाइक पे। उसके अलावा टायर्स की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे Z900 के कंपेरेटिवली 190 सेक्शन का टायर मिलता है जो कि थोड़ा सा 10 mm ब्रॉड है कंपेयर टू Z900 जिसमें 180 सेक्शन का टायर आ जाता है। तो ऑब्वियसली जो ग्रिपिंग है आपकी वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। सो भाई यार अब बाइक को ऑन करना तो बनता ही है, इतनी मुश्किल से देखने को मिलती है ये बाइक। सो साउंड जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 4 सिलेंडर मोटरसाइकिल आ रही है, Z900 की तरह ही साउंड कर रही है। लेकिन हाँ एग्जॉस्ट लगने के बाद भाई आपको पता ही है कावासाकी की जो बाइक्स है तबाही बन जाती है। अब यहाँ पे जो आप डिस्क देखोगे 310 mm की आपको ड्यूल डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है। रेयर की अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको बिगर 260 mm की डिस्क मिल जाती है। एंड इसके अंदर आपको अगेन ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है। सो बाइक की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ऑब्वियसली पहले से थोड़ी सी बेटर ही होने वाली है। ऑल्दो मैं भी इसे राइड नहीं कर रहा तो आपको बता नहीं पाऊँगा कि किस तरीके की ब्रेकिंग है। अब यहाँ पे जो आपको फ्यूल टैंक मिल रहा है ये आपको मिल जाता है 17.5 लीटर्स का ह्यूज फ्यूल टैंक। तो ऑब्वियसली यू नो कि ये मोटरसाइकिल, क्योंकि कावासाकी को पता है लॉन्ग टूरिंग और क्रूजर सेगमेंट की बाइक है, तो इसीलिए इसके अंदर आपको 17.5 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक दिया गया है। तो ओवरऑल बाइक की जो स्पेसिफिकेशंस है वो तो काफ़ी बढ़िया ही है, काफ़ी लाजवाब ही है। एंड Z900 ये मेरे साथ खड़ी है तो आपको एक क्विक कंपैरिजन भी हो जाएगा कि 1100 और Z900 दिखने में कितनी ज़्यादा। अब आप इसको देखोगे सामने से तो आपको ऑब्वियसली ऐसा लगेगा कि भाई बाइक बहुत ही ज़्यादा स्लीक हो गई यार, बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई। लेकिन Z1100 पे जब हम आते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हो कितना एग्रेसिव और कितना बल्कियर लुक है कंपेयर टू Z900। तो बाइक की अगर कॉस्टिंग की बात करें तो 12.79 लाख रुपीज़ की एक्स शोरूम ये मोटरसाइकिल कॉस्ट करने वाली है। सो ऑन रोड आते आते ये बाइक ऑलमोस्ट कॉस्ट कर जाती है 6R के जितनी। तो ये दोनों बाइक 6R और 1100 ये दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस टैग पे आ गई है।
तो खैर दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल ही अलग है। दैट इज़ अ सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी, दिस इज़ अ स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी। तो कैसी लगी आपको कावासाकी की Z1100 कमेंट करके ज़रूर बताओ। एंड दिस इज़ द ओनली सिंगल कलर जो कि इंडिया में फ़िलहाल के लिए अवेलेबल है। सो येस, दिस वाज द Z1100 फॉर यू एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।